जय जय प्रीतम अमृत कथा। छंद 1 से 12 में पूज्य बाबा की भाव देह दशा का वर्णन मिलता है। जिस समय यह काव्य लिखा गया था, पूज्य बाबा की साधना चरम सीमा पर थी। उन्हें संपूर्ण विश्व सपना सा लगता था, लेकिन वे लौकिक जगत माया जगत में रहते थे। अतः माया के आवरण के कारण श्री कृष्ण पास होते हुए भी दूर दिखाई देते थे। इसी स्थिति को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, इन धुंधली आँखों से सब कुछ मैं देख नहीं पाती प्रीतम, सपना सा विश्व बने तुमको मैं प्यार न दे पाई प्रीतम। बाबा पूर्व में कट्टर वेदांती थे। पोदार जी के संपर्क में आने के बाद ही उनमें ब्रज भाव का संचरण हुआ था। उनके सामने ब्रज संबंधी कुछ समस्याएं थीं, जिनका समाधान करने के लिए गुरु की आवश्यकता थी। बाबा विचार मग्न बैठे थे। श्री कृष्ण पोदार जी के रूप में आए और उन्होंने पूछा, बाबा आज इतने गंभीर क्यों बैठे हो? बाबा ने समस्या बताकर कहा, आप तो गुरुपद स्वीकार करेंगे नहीं। तब पोदार जी ने कहा, यह किसने कहा कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा नहीं। आप अपने दोनों हाथ फैलाइए। बाबा ने उंगलियां उलट दी। पोदार जी ने नखों को स्पर्श करके कहा, हो गया। और सच, बाबा की सभी समस्याएं हल हो गईं। इसी को याद दिलाते हुए वे कहते हैं, था खेल मनोहर वह जिसमें गुरुदेव बने तुम थे प्रीतम। आगे श्री कृष्ण से प्रथम भेंट का स्मरण कराते हुए वे कहते हैं, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी हे प्रीतम। थे पकड़ लिए वे हाथ लगी मेहंदी जिनमें थी हे प्रीतम। एक बार गीता प्रेस के कमरे में बाबा श्री कृष्ण के चित्रपट का ध्यान कर रहे थे। उनके ध्यान की विधि थी, वे पहले खुली आंखों से ध्यान करते, फिर आंख मूंद कर चित्र को हृदय में उतारते थे। बाबा ने बताया कि एकाएक एक बार जब मैं ध्यान कर रहा था, तो एकाएक वह चित्र मेरी छाती से चिपट गया और मेरी आंख ही बदल गई। मेरी देह एक कोमलांगी स्त्री की हो गई, बाला की हो गई। गौर्ण वर्ण, लंबे केश, वक्षस्थल पर स्त्री के चिन्ह, पर टट्टी पेशाब की कोई थैली नहीं थी। सामने श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। बाबा को इस जगत का सब कुछ विस्मृत हो गया और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचानती? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं। तब श्री कृष्ण ने बताया, उधर जो नंद बाबा रहते हैं ना। तब बाबा समझ गए और कहा, बाला रूप में बाबा कह रहे हैं, ठहरो मैं तुम्हारी पूजा कर लूं। उन्होंने यमुना मैया से कहा, हे यमुना मैया, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो पूजा की सामग्री दे दो। और सचमुच पूजा की सामग्री प्रकट हो गई। बाबा ने पूजा की। श्री कृष्ण ने मेहंदी रचे हुए हाथ पकड़कर प्राणेश्वरी कहा था, उसी का स्मरण वे कराते हैं, हूँ वही जिसे कहकर मेरे प्राणों की रानी हे प्रीतम। बाबा अपनी देह की तुलना बाला रूप में जो उनकी भाव देह थी, उसकी तुलना वो कच्चे मकान से करते हैं। वे कहते हैं कि उस कच्चे मकान में जिसमें मैं रहती हूँ, वो बाला अत्यंत पवित्र है। उस मकान के खिड़की दरवाजे टूटे थे, अर्थात बाला की ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां कमजोर थीं। तब
उस समय ज्ञान का भी अभाव था, कोई राह दिखाने वाला भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था। लेकिन बाला निर्मल थी, बाह्य मलिनता उसे छू भी नहीं गई थी। वह बाला कोई 5 भौतिक देह तो थी नहीं, विशुद्ध प्रेम की मूर्ति थी। बाला की इस स्थिति को कोई नहीं जानता था, ना कोई समझने का प्रयास करता था। बाला के भीतर श्री कृष्ण सुख की ज्वाला सदा भरी रहती थी। वह कृष्ण विरह में रोती रहती थी। उन दिनों गीता वाटिका में गोयनका जी के पास ज्ञानी, पंडित, सिद्ध, धनी, गायक आदि आया करते थे। वे बाबा के प्रति उदासीनता रखते थे, बाबा को मात्र एक सन्यासी समझते थे, ऐसा सन्यासी जो संसार के दुखों से त्रसित होकर के आया हो। उनके भीतर कौन बाला रहती है, किसी को जानने की फुर्सत नहीं थी। हाँ, कुछ सत्संगी रसमर्मज्ञ अवश्य थे जो समझ सकते थे बाबा की स्थिति, पर वे साधना की अपरिपक्व अवस्था में थे। वे गृहस्थ थे, परिवार में रहते थे, वे आत्मविस्मृत थे, माया जनित अविद्यामयी घोर निशा में सोए हुए थे। वह रात नहीं थी 4 पहर वाली जो मिट जाती प्रीतम। अतः कोई नहीं जानता इस सन्यासी की देह में कोई बाला रहती है। वह बाला हरदम रोती रहती थी। नीले वस्त्र भीगे रहते थे, केश खुले रहते थे। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती थी वह बाला। कभी उसे दिन का भ्रम होता, पर चातक का स्वर व कोयल का पी कहाँ स्वर सुनाई देता। उससे उम्मीद बंधती, पर पहरुआ के बोलने पर निराश हो जाती और सपने से जाग करके रोने लगती थी। यही उसका दैनिक क्रम था। छंद संख्या 13 से 31 में श्री राधा का परिचय और उनके परिवार के विवरण मिलता है। थी राजा की पुत्री बाला, स्वर्णिम दिन देखे थे प्रीतम। बाबा आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वह बाला कौन थी? वह बाला राजा वृषभानु जी की पुत्री राधा ही थी। अगणित सहेलियां थीं उसकी। माता कीर्तिदा थी, वह सबके प्राणों की प्यारी थी। पशु पक्षियों के प्राणों में भी वह बसती थी। वह उद्यानों में, महलों में हिरणी के समान दौड़ा करती थी। उसकी छोटी बहन मंजू श्यामा थी और एक बड़ा भाई था श्रीदाम। वृषभानु जी मही भानु जी के पुत्र थे। उस समय ब्रज में यह रीत थी कि जिसके पास 1 कोटि दुधारू गायें होती उसे वृषभानु कहते थे। 10 लाख गायों वाले नंद कहलाते थे। मही भानु जी के पास 10 कोटि गायें थीं। अतः व्रज के 84 कोस के क्षेत्र के एक छत्र राजा थे वे। उनकी पत्नी सुषमा जी थी। इधर माथुर मंडल में देवमीढ़ ऋषि की 2 पत्नियां थीं। क्षत्रिय कुल की पत्नी से शूरसेन उत्पन्न हुए और वैश्य कुल की पत्नी से पर्जन्य गोप उत्पन्न हुए। पर्जन्य गोप के ही पुत्र नंदराय जी थे। महाराज शूरसेन की प्रेरणा से मही भानु जी ने पर्जन्य को नंदों का अधिपति बनाया था। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे, जिन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को नंदराय जी के पास रखा था। वृषभानु जी के महल में कुलदेवी आद्या महाशक्ति परा भट्टारिका त्रिपुर सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा थी। भगवान सूर्य ने स्वयं प्रकट होकर देवी की सूर्य उपासना का तत्व मही भानु जी को समझाया था। संपूर्ण वृषभानुपुर इन्हीं देवी से सुरक्षित था।
उस मंदिर में प्रवेश करने पर स्वतः ही सिर झुक जाता था, समाधि सी लग जाती थी। प्रहरी ही होश कराता था, दर्शन कर लो कहकर। इस प्रतिमा की भूदेवों द्वारा पूजा होती थी। वृषभानु जी जब युवराज थे तभी से उन्होंने देवी की पूजा की समस्त जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी और उनकी सहधर्मिणी ने भी उनका पूरा साथ दिया था। वे जब भूदेवों से देवी का इतिहास पूछते तो वे कहते, वत्स बाट देखो, जगत जननी स्वयं बता देंगी जो बतलाना होगा। और उन्होंने वृषभानु जी के सिर पर हाथ रखा और तेरी जय हो कह करके अंतर्धान हो गए। यमुना के उत्तर की ओर एक मनोहर वन था, राधा काम्य वन। वहां किसी को जाने की छूट नहीं थी। राजा को वहां कुलदेवी के दर्शन होते थे। अतः पूर्णमासी व अमावस जब आती थी तो प्रजा उस वन की फेरी देती थी। लोग अपने अपने अनुभव सुनाते थे। बाला ने उस वन की चर्चा सुन रखी थी। जब बाला 7 वर्ष की हुई तो वह अपनी माता के पास जाकर की बोली, मैं उस वन से कुछ पुष्प चयन कर लाऊं, और हंसी। माता ने उसके चेहरे पर कैशोर वयस की लाली देखी तो आंखें भर आईं। उन्हें अतीत की घटनाओं का स्मरण हो आया जब वे नववधू बन करके बैठी थी। सुहाग रात को ही दोनों पति पत्नी विषयों के उन्मादी भोगों से उपरत हो गए। दोनों त्रिभुवन जननी के श्रीपद में समर्पित हो गए। दोनों ने ये निर्णय लिया कि जीवन पर्यंत इनकी सेवा करेंगे। इनका आदेश हो तो बस एक राजपुत्र हो। तब से सद्गुरु से आराधन पद्धति की दीक्षा लेकर वे देवी की सेवा में समर्पित हो गए। छंद संख्या 32 से 55 में श्री राधा के भाई बहनों का प्राकट्य का विवरण मिलता है। सबसे पहले कुंदवली का जन्म हुआ। जब वो सेवा कर रहे थे देवी की, उस घटना के 70 वर्ष 9 मास और 2 दिन बाद तक राजा ने देवी की अर्चना की। रानी ने भी पूरा सहयोग दिया। तब देवी प्रसन्न हुई। रानी की एक सहोदरा बहन कीर्तिमती थी जो मंत्री सत्यभानु की पत्नी थी। दोनों बहनें देवी की कृपा से गर्भवती हो गई थीं। इसके 9 मास व कुछ दिवस पूर्व देवी ने दोनों बहनों को दर्शन देकर कहा था, राजपुत्र आए इससे पहले मंत्री का घर मेरी क्रीड़ा की भूमि बनेगी। रंगमंच के प्रथम दृश्य में जो कृत्य नटी का होता है वो मैं करूंगी। सो आज राजभवन में उत्सव हो रहा था। देव शयन कर राजा नीराजन के लिए खड़े थे। रानी पास ही खड़ी थी। तभी एक दासी आई और बोली कि मंत्री की पत्नी प्रसव वेदना अनुभव कर रही है। देवी ने रानी को जाने का संकेत किया। जैसे ही कक्ष में पहुंची, सूर्य का सा प्रकाश फैल गया। दासी की तो आंखें बंद हो गईं। रानी भीतर गई, देखा बहन ध्यानस्थ है। उसकी गोदी से जगन माता प्रकट हो गई, बहुत ही सुंदर कन्या का वेश लिए हुए। क्षण भर में ही उस पर निर्मल आवरण आ गया। नाल आदि वस्तुएं निर्मित हो गईं। बहुत ही मधुर स्वर में वो कन्या रोई। इधर नारायण सोए, उधर नारायणी जाग उठी। यही कुंदवली है। कुंदवली को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उसे नंद नंदन की सभी घटनाएं घर बैठे ही दिखाई दे जाती थी। इसका विवाह
उपनंद जी के पुत्र सुबल से हुआ था। इसके बाद श्रावण की तीज जब आई तो श्रीदाम का प्राकट्य हुआ। घंटारव से पुत्र होने की सूचना मिली। श्रीदाम का जन्म हुआ। दो भुजाओं सहित साक्षात नीलिमा लिए मधुसूदन ही मानो आए हों, ऐसा शिशु का वेश था। बहन कीर्तिमती की इच्छा थी कि राजपुत्र आ जाए तभी जन्मोत्सव मनाया जाए। अतः वह अंधियारी तीज उत्सवमयी बन गई। 22 दिन तक कण कण में कंपन सुख होता रहा उस नगरी में। इसके बाद ललिता जी का प्राकट्य होता है। इसके 1 वर्ष बाद भादों की शुक्ला षष्ठी को ललिता जी का प्राकट्य हुआ। कीर्तिदा की एक मौसेरी बहन शारदा थी। उसे की कन्या रत्न के रूप में ललिता जी प्राप्त हुई थी। कीर्तिदा व कीर्तिमती दोनों अपने शिशुओं को लेकर वहां गईं, शारदा के यहाँ गई। महात्रिपुर सुंदरी अघटना घटना पटियसी की चिन्मयी ज्योति ही कन्या के रूप में आई। अब कैसे इनका प्राकट्य हुआ? तीनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों शिशु खेल रहे थे, कुंदवली और श्रीदाम। तभी सहस्र सूर्य का प्रकाश शारदा के उदर लोचनों से निकला। वह ज्योति कन्या बन करके उन शिशुओं में जा मिली। तीनों शिशु माताओं के गले लगकर कहने लगे, यह मेरी मैया है, नहीं नहीं ये मेरी मैया है। और अंत में निर्णय हुआ कि तीनों शिशुओं की तीनों माताएं हैं। तीनों बहनें आश्चर्यचकित हैं, ये स्वप्न है या सत्य। तभी कौतुक बदला। वैसी ही माया फैल गई मानो लोकवत बालिका का जन्म हुआ हो और जन्मोचित कृत्य हुए। छंद संख्या 56 से 62 में रानी व बहन का वृषभानुपुर लौटना मिलता है। पुण्यों तक रानी वहीं रहीं। परवा के दिन संदेश मिला कि नर रूप में राक्षस नगर नष्ट करने आ रहे हैं। उनसे लड़ना तो संभव नहीं था। अतः महारानी ने राय दी, सब लोग मेरी नगरी में चलो, वह देवी से सुरक्षित है, भय मत करो, जगन माता की मुझ पर कृपा है। वे प्रातःकाल ही शक्टों में सामान लाद कर चल दिए। सबके पीछे महारानी जय देवी दयामयी, जय जगदम्बे, जय ललिते कहती हुई चल पड़ी। 2 घड़ी में ही वे सब वृषभानुपुर पहुंच गए। महाराजा नीराजन लिए खड़े थे। सबकी बहुत सुंदर व्यवस्था की गई। ऐसी व्यवस्था सपने में भी नहीं सोची थी। राधा 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 राधा